इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर 4000 साल के गुनाह भी उसके नामे अमाल में हो, अल्लाह उसको भी बख्श दे। बड़ा अजीम है ये। अंबियाए किराम का ये वजीफा है जो मैंने पढ़ा ना, जिसको हम चौथे कलमे की शक्ल में पढ़ते हैं। अंबिया पढ़ते थे इस वजीफे को। एक वजीफा और है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसे हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकाम पर पढ़। ये दो वजीफे, एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और एक तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकामात पर पढ़ते थे। फरमाया जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेगा, अल्लाह फरमाता है चूंकि तूने मुझे अपना कारसाज बनाया, अब तेरा कोई काम बिगड़ने नहीं दूंगा, इसलिए इसको पढ़ा करें। बड़े वज़ाइफ हैं और बहुत ज्यादा दिए जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुश्किल में पड़ जाएं, लेकिन एक वजीफा जो हुजूर गौसे पाक से मंसूब है और इसकी बेशुमार दुनियावी उखरवी फवायद हैं। अगर कुछ ना कर सको तो इतना कर लिया करो कि हर नमाज के बाद ये वजीफा, इसको कहते हैं पंजगंज कादरिया। पंजगंज कादरिया ये है कि फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में 100 मरतबा या अजीज़ो या अल्लाह, या अजीज़ो या अल्लाह। ज़ोहर के बाद 100 मरतबा या करीमो या अल्लाह। असर के बाद 100 मरतबा या जब्बारो या अल्लाह। मगरिब के बाद 100 मरतबा या सत्तारो या अल्लाह। इशा के बाद 100 मरतबा या गफ्फारो या अल्लाह। 1 मिनट लगता है और इत्मीनान से पढ़ेंगे तो 2 मिनट लगते हैं, लेकिन वज़ाइफ की बरकत है। ये जो या अजीज़ो या अल्लाह पढ़ता है फजर के बाद, जो कभी जलील नहीं होगा ना दुनिया में ना आखिरत में। आपको जलील करने वाले खुद जलील हो जाएंगे, आप जलील नहीं होंगे। इसलिए कि जो अल्लाह को अजीज कह के पुकारे, खुदा उसको कैसे जलील करेगा। आजमा के देख लें, कभी जिल्लत नहीं होगी, कभी जिल्लत। आपको जलील करने वाला खुद जलील होगा। उसके बाद ये जो ज़ोहर के बाद या करीम या अल्लाह पढ़ा जाता है, ये पढ़ने वाला कभी रोजी के मामले में तंग दस्त नहीं होगा। असर बाद या जब्बार या अल्लाह पढ़ने वाला कभी जालिम हाकिम उसको परेशान नहीं कर सकेगा। मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह पढ़ने वाला कभी लोग उसके ऐब की वजह से उसके ऐबों को उछाल नहीं सकेंगे और उछालने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इरशा के बाद या गफ्फार या अल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसके बिस्तर पर आंख बंद होने से पहले उसकी मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह का जिक्र करें। आखिरी बात ये कि जिक्र की 3 किस्में हैं। जब तक कि ये 3 किस्म एक साथ ना हो जाए जिक्र नहीं होता। जब तक कि तीनों चीज मिल ना जाए जिक्र नहीं होता। एक है जिक्र बिल लिसान, यानी जबान से जिक्र। दूसरा है जिक्र बिल क़ल्ब, यानी दिल से जिक्र। तीसरा है जिक्र बिल जवारिह, यानी आज़ा से जिक्र। जबान अल्लाह अल्लाह कहे जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जिक्र है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कहे जिक्र है, या सत्तारो या अल्लाह कहे जिक्र, या गफ्फारो या अल्लाह के जिक्र है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहे जिक्र है। लेकिन जबान ये सब जिक्र करे, अब दिल में ये हो कि मेरे अल्लाह, मेरी औकात क्या थी कि मैं तेरा जिक्र करता, तू तौफीक ना देता तो मैं कब करता। ये नहीं कि जिक्र कर रहा हूं, सबको देख रहा हूं कि कौन कौन देख रहा है कि मैं जिक्र कर रहा हूं। मेरी हैसियत क्या, तू ना चाहता तो मेरी जबान पे तेरा नाम कैसे आता। फिर ये जो नेमतें तूने मुझे दे रखी है तेरा करम है। ये जो दौलतमंद बनाया, इज्जत दी, लिबास दिया, औलाद दिया, ये दिया वो दिया, इस पे दिल शाकिर रहे, शुक्र करे। जबान जिक्र करे, दिल शुक्र करे। ये 2 चीज हो गई। और जिक्र बिल जवारे, यानी अपने जिस्म से, अपने आज़ा से अल्लाह की नाफरमानी ना होने पाए। जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं कि आज़ा गुनाह से बचे, दिल शुक्र करे, जबान जिक्र करे, तो इसको कहते हैं जाकिर, यानी ये है जिक्र करने वाला। तो ये जमीन पर खुदा का जिक्र करता है, आसमान की बुलंदियों पे खुदा उसका जिक्र करता है।
शर्क गर्ग में फिर उसके चर्चे होने लगते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा, आका, उस आराबी ने कि या रसूल अल्लाह, मैं मकाम खास चाहता हूँ अल्लाह की बारगाह में। तो कहा कि जिक्र करने वाले बनो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम जिक्र करें। और आखिरी जुमला कहने चला था, लेकिन चूंकि आइंदा हफ्ते इसके आगे से बयान होगा, अगर जिंदगी रहेगी तो जिक्र की एक बात और कह दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। कुरान क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, सुकून मिलता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा गया, ये जिक्रुल्लाह क्या है, ये जिक्रुल्लाह क्या है जिससे दिल को चैन मिलता है? तो कहा, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नामों में से एक नाम है जिक्रुल्लाह, यानी जो हुजूर का दामन पकड़ ले अल्लाह उसको भी सुकून की दौलत अता फरमा। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। अल्लाह की बारगाह में मकाम चाहते हो, जिक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को अपने मरकज पर मस्जिद या रसूल अल्लाह में आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए जिक्र की महफिल होती है। और उसका तरीका यह है कि जैसे ईशा की नमाज खत्म होती है, दुआए सानी नहीं होती और वक्त की पाबंदी के साथ सिर्फ आधा घंटा जिक्र कराया जाता है। चूंकि बहुत दिनों से ये शुरू है और मैं मसरूफियत की वजह से दौरे पे रहा तो मैं शरीक नहीं हुआ, लेकिन इस जुमेरात को मैं खुद शरीक था और मेरी खुद शिरकत रही अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बड़ा सुकून मिलता है। तो आधे घंटे का टाइम निकाल कर, जुमा को तो आप आती हैं बयान, उसमें कोई बयान नहीं होता, सिर्फ खाली जिक्र है और उसके बाद दुआ है। अगर आप बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, परेशानी है, मुसीबत है, सैर जादू बला है, तो आप उसको काटने और ख़त्म करने की नियत से जिक्र की महफिल में हर हफ्ता आएँ। हो सके तो पानी की बोतलें लेकर के आएँ, उस पर जिक्र करने वालों से दम करवाएं। अल्लाह के जिक्र से बड़ा किसी का जिक्र, अल्लाह ने खुद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। तो और एक बात है, हर इबादत के लिए वक्त है, हर इबादत के लिए वक्त है, जिक्र के लिए कोई वक्त नहीं। हर इबादत की लिमिट है। रोजे इतने ही होंगे, नमाजें इतनी, 5 ही नमाज होगी, 6ठी नमाज आप इजाद नहीं करते फर्ज के हवाले से। रोजे रमजान शरीफ के होंगे, कोई और फर्ज रोजा आप नहीं ला सकते ना। यही है, यानी एक लिमिट है, वक्त है, टाइम है और ये सब है। लेकिन एक जिक्रुल्लाह ऐसा है जिसके बारे में कोई कैद नहीं है, बल्कि क्या कहा गया, क्या कहा गया कि अल्लाह का जिक्र करो। किस तरह करो? बुकरतम वासीला, सुबह भी करो, शाम भी करो। और कितना करो? तो का कसरत से करो। जिक्रन कसीरा फरमाया, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, कोई हद नहीं, कोई शुमार नहीं, बेशुमार अल्लाह का जिक्र करो, उठते बैठते सोते जागते। और फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की बरकत क्या है। बल्कि हदीस पाक में आया कि जब बंदा पहली मर्तबा कहता है अल्लाह, और दूसरी बार उस वक्त तक अल्लाह कहने की तौफीक नहीं मिलती जब तक कि पहली बार पर अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं फरमा देता। और जब बंदा एक बार कहता है अल्लाह, तो 3 मर्तबा जवाब आता है लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूँ। ये अल्लाह के जिक्र की बरकत है। जिक्र से करीब आओ, चलते फिरते भी जिक्र कर लिया करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। हदीस का मैं समझता हूँ कि अभी कुछ हिस्सा हुआ है और अभी कुछ हिस्सा बाकी है, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि टाइम जो होता था उससे 10 मिनट और ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह हम इस हदीस को मुकम्मल करेंगे अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमा दे। चूँकि आइंदा हफ्ते 10 तारीख रहेगी इस महीने की, आइंदा हफ्ते इस महीने की 10 तारीख रहेगी, तो जुमा का दिन भी होगा, हफ्तावार इज्तिमा भी होगा। और जैसे हमने ऐलान किया था पिछले 11वीं शरीफ के मौके पर कि अब तोशे मुबारका का प्रोग्राम और ख़त्म क़ादरिया शरीफ का प्रोग्राम हर महीने जब वो 11 तारीख को रखा जाएगा, तो अब वो 11 तारीख आने वाली है, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा को इज्तिमा भी होगा और इज्तिमा के साथ साथ ख़त्म क़ादरिया शरीफ और तोशे गौसे आज़म की महफिल भी होगी इंशाअल्लाह। ये सब एक साथ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।